नमस्कार जी, मैं मंजू। दिसंबर की आज जो 7 तारीख है और मेरे बहन भाई जिन्होंने खूब सारी पौध तैयार कर रखी होगी तो वो ट्रांसप्लांट कई कर चुके होंगे और कई कर रहे होंगे। जो घर के दूसरे कई सारे कामों में बिज़ी होंगे, टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे, तो गमलों को जो गर्मियों में पौधे लगाए होते हैं उन्हें खाली करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। चूँकि सर्दियों में खूब सारे पौधे होते हैं तो फिर हमें ज़्यादा गमले मिलते ही नहीं हैं, भरे भरे लगते हैं कि सारे भरे हुए हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपके पास जैसे छोटी छोटी बोटल्स हैं घर में, सब में मिल ही जाती हैं, तो उसमें आप जो बड़े प्लांट्स भी फूलों के लगा सकते हैं। तो ज़ेवरीना होलीहोक को मैं छोटी बोतल में ट्रांसप्लांट करके बताऊंगी। ज़ेवरीना होलीहोक का ऐसा पौधा है कि छोटे से उसमें भी लगाएं तो खूब खिलता है। और जैसे राइस का जो बैग खाली होता है 5 किलो वाला, तो उसमें आप 2 प्लांट भी लगा सकते हैं। इतने भरे भरे फूल आते हैं कि मन खुश हो जाता है। तो ये मैं छोटी सी बोतल में ट्रांसप्लांट करूँगी। और ज़ेवरीना होलीहोक का मैं जो पौधे अभी दिखाती भी हूँ तो मेरे गार्डन में खिलना शुरू हो गए हैं। ये मौसम ऐसा है, अगर आप टाइम से पौधे ट्रांसप्लांट छोटी पौध नहीं कर पाए हैं तो बड़े बड़े पौधे भी इस मौसम में, खास करके जैसे ठंडक बनी हुई है और इस बारी तो कुछ कमाल ही हो गया। इस बारी तो हमारे यहाँ जो बारिश भी खूब होगी। तो परसों रात की बात है, पूरी रात जो रुक रुक के हमारे यहाँ बारिश होती रही है। कल मैंने प्लांट्स को बिल्कुल पानी नहीं दिया, आज मैंने कुछ कुछ एक पौधों को पानी दिया है। तो ये मौसम कुछ ऐसा भी रहता है कि इसमें ज़्यादातर टाइम जैसे बादल रहते हैं, धूप आती भी है तो धूप में इतना तीखापन नहीं होता है। और कई बार तो जैसे बीच में धूप तीखी भी निकलती है, पर ज़्यादातर टाइम इस मौसम में खूब बादल बने रहते हैं। तो बादल की बात करें, जिस टाइम बादल रहते हैं तो उस टाइम बीच में जैसे धूप निकलती है तो वो थोड़ी हल्की धूप होती है। तो पौधे जो भी आप ट्रांसप्लांट करें उन्हें कुछ टाइम के लिए छाया वाली जगह में रखें और या फिर बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे रख दें, ताकि थोड़ी गर्माहट बनी रहे और जब भी धूप निकले और छाया भी मिले, ताकि पौधे आपके चलने के लिए जो उन्हें सहायता मिले, हेल्प मिले ऐसे मौसम में। तो तेज़ धूप में अगर रखेंगे तो फिर वो पौधा तो मुरझा ही जाएगा और चलने के चांसेस कम रह जाएंगे। अगर चल भी पड़ेगा तो फिर उसे शौक के कारण जो पुराने जो पत्तियां हैं वो झाड़ देगा। अगर छाया में रखेंगे तो पूरे का पूरा प्लांट आपका अच्छे से चलने लगेगा। तो अब मौसम ऐसा ही बना हुआ है, पहले धूप निकली हुई थी, अब फिर बादल आ गए हैं। तो आज मैं सुबह गार्डन के काम में जो लगी हुई थी, खूब सारे गमले कई सारे मैंने खाली किए हैं, कई पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ये देखिए ज़ेवरीना होलीहोक, कितने खूबसूरत फूल हैं। तो ये मेरे खिलने शुरू हो चुके हैं। और चूँकि मैं कुछ दिन यहाँ थी भी नहीं, गोवा में चली गई थी, तो जाने की तैयारियों में मैं कई सारे पौधे जो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई, तो फिर वो मैं अभी बड़े बड़े भी ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इस तरह से ये बड़े बड़े पौधे भी ट्रांसप्लांट इसके हो जाते हैं। और कुछ पौधे ये भी मेरे खिलना शुरू हो गए हैं ज़ेवरीना होलीहोक के। तो जैसे ये बड़ा सा पौधा निकला, उससे तो थोड़ा छोटा ही है, बड़ा छोटा भी नहीं है। तो इसको मैं निकालूंगी। इस गमले में से मैंने घास फूस निकाली है और पालक, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगाया था, अपने आप ही ये उगाए हैं। और भी कई सारे पौधे उगे हैं छोटे छोटे। तो ये जो घास फूस आज मैंने कुछ निकाली, तो मैंने सोचा ये इस पौधे को मैं ट्रांसप्लांट बोतल में कर दूं। तो इसको यहाँ से पकड़ के निकाल लेते हैं, जड़ के साथ निकाल देते हैं। तो मिट्टी मेरी आपको पता ही है कैसी, अब ऐसे बारिश हुई है और मिट्टी जो ह्यूमस मिला होता है, जैसे सूखे पत्ते वगैरह ये वो, उससे जो थोड़ा ऐसे करके करना पड़ेगा, ऐसे ना कि आ गया आराम से। ये देखो ये, तो इसमें ऐसे जड़ के साथ ऐसे इस तरह से आ गया। तो मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगी, बोतल में लगाऊंगी इसको मैं ज़ेवरीना होलीहोक को। तो अब ले चलते हैं और छोटे बोतल में ग्रो करते हैं। तो ये मेरे गार्डन में गर्मियों में इसमें पौधा लगा था बोतल में और निकल चुका था। तो ये मिट्टी मैंने कुछ नहीं निकाली और इसमें होल्स बने हुए, ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। इस तरह से ये कर लो भुरभुरी जैसे। तो ये गिल्ली थी ताकि ऐसे भुरभुरी, तो मिट्टी मेरी भुरभुरी ही रहती है। ये ऐसे, कोई अगर सख्त हो तो फिर मैं बाकी प्लांट्स की मिट्टी मिक्स कर देती हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ऐसे पुरानी मिट्टी और ड्रेनेज होल मेरे को लग रहा कि खूब सारे ये निकले हैं, इधर बनाए हैं तो ठीक होंगे ये। और पौधा जैसे मैं निकाल के लाई तो आपके सामने खींचा था, साइड पे ये लगा था, तो कुछ मिट्टी इसके साथ आ गई है। नी भी आती तो कोई चक्कर नहीं था, फिर भी ये चल जाता है, जड़ आनी चाहिए बस। तो बस ऐसे रख दिया मैंने इसको। और एक पैन में ये मैं मिट्टी भर के ले आई हूँ और मिट्टी
बस ऐसे डाल देनी है सेंटर में रख के, इस तरह से मिट्टी ये डाल देनी है और इसको मिट्टी को हल्के हल्के हाथों से दबा देना है। तो अभी चूँकि पौधा निकला है अपने जो इसका पुराना घर है, नए घर में हमने इसको बिठाया है। जब नए घर में हम किसी भी पौधे को नए गमले में नई जगह में लगाते हैं तो थोड़ा उसको शौक लगता है, चलने में टाइम लगता है। तब हमने बिना ज़्यादा बस ऐसे हल्के हल्के से दबाना है। तो रूट को मैंने ऐसे ही रख दिया है, कोई डैमेज नहीं हुई है। और ये मिट्टी हमने डाल दिया। अब हम अच्छे से पानी डाल देंगे और छाया वाली जगह में इसको रख देंगे। ये हल्के हल्के से दबा दिया है तो ये हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये चीज़ है। ये मैंने इसे जो एक लकड़ी लगाई है, सपोर्ट दी है और इसको बांध दिया ताकि लंबा पौधा झूल के ख़राब ना हो। और ये देखिए शौक से ये पत्तियां मुरझाने लगी हैं। पानी दे दिया है मैंने और मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऐसे दबा दी है, ज़रा ज़रा हल्के हल्के ये चम्मच से। और इसे मैं जल्दी से अब छाया वाली जगह में रख दूँगी ताकि ये जो पत्तियाँ हैं इसके मुरझाए नहीं। छाया मिलेगी तो ये फिर ठीक रहेंगे और जल्दी से ये चलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं इसका अपडेट दूँगी आपको। तो इस तरह से आप हर कोई पौधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर छोटी पौध है तो उसे सहारा देने की ज़रूरत नहीं है। लंबे पौधे हैं जिस तरह से मैंने किया है तो उससे फिर लकड़ी का सहारा देने ताकि झूल के वो पौधे आपके ख़राब ना हों। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। बादल मेरे हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश जैसे होने वाली हो।